दो प्रकार के जीव होते हैं। एक का नाम स्वांश, एक का नाम विभिन्नांश। तो स्वांश जो होते हैं वे तो सब भगवान के गुणों से युक्त होते हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, तमाम गोलोक की ब्रज गोपियां, नारद वगैरह, ये सदा से मायातीत थे। कभी इनको माया नहीं लगी। ये स्वांश कहलाते हैं। स्व माने अपना, और अंश आप समझते ही है। समुद्र से एक घड़ा पानी ले लो तो वो एक घड़ा पानी समुद्र का अंश है। तो वो समुद्र के पानी में जो जो गुण हैं उस एक घड़े पानी में भी है। चाहे समुद्र भरा हो अमृत का, उसमें से एक घूंट पी लो तो अमृत के सारे गुण समुद्र वाले आपको मिलेंगे। तो अंश का मतलब होता है अंशी के गुणों से युक्त, यानी सब भगवान के समान है स्वांश, और सदा से है। और दूसरे जीव जो हैं वो विभिन्नांश कहलाते हैं। विभिन्न माने अलग हैं, वे भी अंश। तो फिर विभिन्नांश क्यों कहते हैं आप उसको, जब भगवान के ही अंश हैं? तो विभिन्नांश इसलिए कहते हैं कि वो सदा से भगवान से विमुख रहे। विमुख माने उल्टे। भगवान से विमुख होने पर क्या होता है? माया का आधिपत्य हो जाता है। तो माया के आधिपत्य होने से क्या होता है? अपने स्वरूप को भूल जाता है। मैं भगवान का अंश हूं, भगवान ही मेरे सब कुछ है, ये भूल गया और अपने को शरीर मानने लगा और शरीर के रिश्तेदारों को अपना मानने लगा और उनमें अटैचमेंट कर लिया और भगवान से विमुख हो गया। जब विमुख होता है कोई तो माया के अंडर में आ जाता है, और जब माया के अंडर में हो जाता है तो फिर पाप करता है। अज्ञान हावी हो गया ना, और जब पाप करता है तो कर्म का बंधन हो जाता है, और जब बंधन हो जाता है तो वो बार बार जन्म लेता है। तो उसका इलाज क्या है? वो विमुखता का उल्टा सन्मुखता, भगवान के सन्मुख हो जाए तो ये ज्ञान चला जाए कि मैं शरीर हूं,
फिर ये ज्ञान हो जाए मैं आत्मा हूं, और आत्मा का रिश्तेदार संसार में कोई नहीं हो सकता। जैसे समुद्र की तरंग, तमाम तरंगे उठती रहती हैं समुद्र में, लेकिन उसका नित्य संबंध समुद्र से है। एक तरंग दूसरी तरंग से मिली, और एक तरंग थोड़ी देर रही, एक तरंग बीच में ही समाप्त हो गई। तो ये तरंग तरंग का संबंध अनित्य है। जीव जीव का संबंध, ये जो माँ बाप बेटा स्त्री पति आदि का रिश्ता है, ये सब नश्वर है। अगर यह भी आप मान लें कि एक माँ बाप बेटा स्त्री पति नाती पोते सब इकट्ठे छत गिरी सब मर गए, लेकिन मरने के बाद क्या होगा? सब अलग अलग गए। क्यों? क्योंकि सबके कर्म अलग अलग थे। जिसने जैसी कमाई की थी, अच्छा काम किया था या बुरा काम किया था, पाप किया था, उसी के अनुसार वो अपना जाएगा। ऐसा नहीं है कि वही स्त्री मिलेगी, वही बाप मिलेगा, वही बेटा मिलेगा। अब वो गया अपने अपने कर्म के अनुसार, कोई कुत्ता बना, कोई गधा बना, कोई स्वर्ग गया, फिर दूसरी माँ बनी, दूसरा बाप बना, फिर बेटा बेटी बने, फिर सब चले गए अपने अपने कर्म के अनुसार। जैसे कोई ट्रेन होती है, एक ट्रेन तुम्हारे शहर से दिल्ली जा रही है, अब तमाम मुसाफिर बैठे हैं, जिसका जहां स्टेशन आया वो उतर गया। सब दिल्ली नहीं जाते, और अगर सब दिल्ली भी जाते हो तो दिल्ली में उतरने के बाद सब अपने अपने घर में जा रहे हैं। हमारा इस मोहल्ले में घर है, हमारा इस मोहल्ले घर में है, सब अलग अलग। ऐसे ही ये संसार है। हम सब लोग अपने अपने कर्म के अनुसार भगवान के द्वारा अलग अलग मां के पेट में डाल दिए जाते हैं, और फिर पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ये भेद होता है। हमारे ही कर्म के अनुसार भगवान ऐसा नहीं करते अन्याय कि जबरदस्ती एक को राजा का बेटा बना दे, एक को भिखारी का बेटा बना दे, एक को कुत्ते की योनि में डाल दे, एक को वृक्ष बना दे। ऐसा नहीं, हमारे कर्म के अनुसार भगवान अलग अलग योनियां देते हैं। मनुष्य योनि में भी बड़ा अंतर होता है। किसी शराबी कबाबी गुंडे के यहाँ हमको डाल दिया उसकी बीवी के पेट में, अब हम भी गुंडे बनेंगे। दिन रात गुंडा हमको भी यही सिखाएगा कि अरे बेटा क्या धरा है नौकरी में, क्या धरा है बिजनेस में। एक दिन में हम लोग बैंक में डाका डाल के करोड़पति हो जाते हैं, और एक को संत के घर में डाल दिया उसकी बीबी के, अब वो जन्म से ही राधे राधे बोल रहा है। एक को बहुत बड़े अमीर के यहां डाल दिया, वो नशे में हो गया, भगवान की बात सुन के हंसता है। तो इस प्रकार सबके अपने अपने कर्म के अनुसार जन्म होता है।
लेकिन जब वो सन्मुख हो जाता है भगवान के, तो फिर माया भागी। माया भागी तो माया के परिवार वाले साहब बिस्तर बांध बांध के भागे, काम क्रोध लोभ मोह सब इकट्ठे ऐसे भागे जैसे प्रकाश होते ही अंधकार भागता है। किधर से भागे किसी ने देखा ही नहीं। और सदा को भाग जाते हैं, फिर लौट के नहीं आ सकते। एक बार भगवान का बन जाए तो फिर वो स्वांश हो जाता है, विभिन्नांश नहीं रहता। इतनी बात जो मैंने आपको बताया, इसके लिए भागवत में एक श्लोक है। देखो वेद व्यास का कमाल। भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्यात् दिशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुध आभजेत तम भक्त्यैकयेशम गुरुदेवतात्मा। गुरु और इष्ट देव श्री कृष्ण, इन दोनों के सन्मुख हो जाओ, शरणागत हो जाओ तो माया भागी। और अगर विमुख रहे तो मति विपर्जय हो गया, अपने को देह मानने लगे और उसका फल हो गए। सोचो, एक ही जगह हम दोनों रहते हैं, हृदय में द्वा सुपर्णा सौजा, लेकिन भगवान के गुण हमको नहीं मिलते। एक ही जगह, बल्कि यूं कहो या आत्मन तिष्ठति। भगवान हमारे अंदर ऐसा है बैठा, व्याप्त। तैलम तिलेषु काष्ठेषु बह्नि क्षीरे यथा घृतम गंधा पुष्पेषु भूतेषु तथैवाहम ह्यवस्थिता। जैसे तिल में तेल, तिल के हर भाग में तेल व्याप्त है, जैसे लकड़ी में आग, जैसे दूध में घी, जैसे फूल में खुशबू, ऐसे जीव में भगवान व्याप्त है, लेकिन लाभ नहीं मिलता। क्यों? हम भगवान से विमुख हैं। वो हमारे पीछे खड़ा है, आजा बेटा, नहीं इधर जाएंगे। सब जा रहे हैं इधर ही माया की शरण में, हम भी जाएंगे। अब दो चार महात्मा अगर हैं विश्व में और वो कहते हैं भगवान की ओर चलो, तो अरे भाई दो चार की बात तो मानने नहीं होती। ये भूल हमने कर रखा है। कब से? सदा से। आप ये न सोचिएगा कि एक दिन विमुख हुए कैसे। लोग ये तर्क करते हैं, भोले भाले लोग, कि आखिर ये माया लगी भगवान के विमुख होने के कारण, तो भगवान के विमुख हुए क्यों?
एक दिन हुए नहीं, सदा से विमुख हैं, सदा से माया लगी है। लेकिन अगर एक बार सन्मुख हो जाए, 100% शरणागत हो जाए और माया भाग जाए तो सदा को भागेगी, फिर नहीं आएगी।